विशेष चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। और इस देख सकते हो ये रास्ता विरार की तरफ रास्ता निकलता है। ये विरार की तरफ हाईवे से उतर के आ सके, अगर ऐसा नहीं किया तो तुरंत ऑन द स्पॉट आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। सामने है ये जो ये गड्ढे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विनोद यादव, पीएसके न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज विशेष चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। और इस विशेष चर्चा में इस वक्त हम लोग विरार फाटा पे हैं। तो जो बाकी के जो चर्चा है और किस विषय पे चर्चा होने वाला है, हमारे साथ हमारे पार्टनर रोहित गिरी जी और सुरेश जायसवाल जी हैं। वो आगे की कहानी, आगे की चर्चा वो दोनों जन करेंगे। तो फिलहाल मैं यहीं पे रुकता हूँ और शुरुआत और चर्चाओं का जो विषय है लेकर हमारे पार्टनर आ रहे हैं। तब तक के लिए वेट कीजिए और देखिए पीएसके न्यूज। और ये पीएसके न्यूज है और आपको सच और सिर्फ सच दिखाने का काम करता है। चलिए, तो अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे सच के बारे में, सच्चाई के बारे में और हमारे देश में हो रहे विकास के बारे में। तो हम अभी ये मुंबई अहमदाबाद हाईवे हैं, जहाँ का अभी भी काम चालू है, या फिर समझ लीजिए कि ऊपर से जो नया रास्ता बनने वाला है उसके लिए सब तामझाम जो किया जा रहा है। लेकिन आप उसी तरह एक टाइम में देख सकते हो जहाँ वसई विरार महानगर पालिका का ये मेन रास्ता है। मतलब यहाँ से जो गाड़ियाँ आएंगी वो इस रास्ते होते हुए महानगर पालिका या विरार मेन सिटी में जाएगा। लेकिन आप वहीं पे देख सकते हो कि उधर जो नाका है विरार फाटा, वहाँ के रास्ते के आप हालत देख सकते हो। अभी तो फिलहाल इस पे मिट्टी वगैरह डाला गया है, लेकिन ये सिर्फ मिट्टी है। जैसे बारिश आएगी या फिर ज्यादा पानी आएगा तो ये मिट्टी बह जाएगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे लोगों को काफी दिक्कत होती है, तकलीफें होती हैं। और यहाँ पे जो है लगातार ऐसे ही ट्रैफिक होते रहता है। बहुत से लोगों को, बहुत जो आम जो नागरिक है उनको इन सब चीजों से बहुत दिक्कत होती है। आप रास्ता देख सकते हो, ये रास्ता हाईवे है लेकिन ये हाईवे की तरह लगता नहीं है, ये पूरे गांव के रोड की तरह लगता है। लेकिन गांव के रास्ते भी आजकल इससे अच्छे होते हैं। लेकिन ये एक सिटी का या फिर एक महानगर पालिका का ये रास्ता है, लेकिन आप उसको देख के नहीं बोल सकते कि ये महानगर पालिका का रास्ता है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे आज हमारे साथ में हमारे दोस्त है और इस विरार फाटे पे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सुरेश जायसवाल जी। आपने इस मुद्दे को आपने एक हाईलाइट दिया, या फिर इस मुद्दे को लेकर आप आगे चल रहे हैं रास्ते के बारे में। इस रास्ते के बारे में क्या जानकारी है और ये रास्ता कैसे है, क्या है, इसकी जानकारी दीजिए। मेरा ये बोलना है सर कि ये रास्ता है, ये अपना मुंबई टू अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे है। ये रास्ता पूरा गया और ये जो स्पेस है विरार फाटा का स्पेस, जो ये भी रास्ता विरार स्टेशन पे गया हुआ है, जिसमें ईस्ट से वेस्ट में कनेक्ट करता है। ये रास्ते के गड्ढे इस तरह से बने हुए हैं यहाँ पे थूक पट्टी लगा के। अभी थोड़े दिन पहले 1 फीट का गड्ढा था यहाँ पे, जो यहाँ पे दिख रहा है 1 फीट का गड्ढा था। यहाँ पे इन्होंने फूट पट्टी डाला हुआ है, मिट्टी डाल के बढ़ाया हुआ है। जो अभी थोड़ी सी बारिश होगी तो ये गड्ढा निकल जाएगा। तो आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। यहाँ पे जो पब्लिक है, काफी पब्लिक का आना जाना है यहाँ पे, और मेन रोड है ये एक्सप्रेस हाईवे का मेन रोड है विरार फाटा का। और ये कब से है ऐसा रास्ता यहाँ? ये काफी टाइम से जो बोलते हैं गांव में भी आरसीसी का विकास हो गया है, बट शहर में विकास नहीं हुआ है। लेकिन ऊपर तो काम चल रहा है, ऊपर काम चल रहा है, सब थूक पट्टी लगाने का काम है। एक केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सब टोपी पहनाने का काम करते हैं। मंत्री से लेके संतरी तक सब चोर है यहाँ पे। पब्लिक के लिए कोई नहीं सोचता है, सब अपनी जेबें भरते हैं खाली। तो पब्लिक के लिए कब सोचा जाएगा? कॉन्ट्रैक्टर बोले कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, पैसा देते हैं, वो टेंडर पास करते हैं। अच्छा, ये रास्ता इसी साइड में खराब है और नहीं, पूरा का पूरा रास्ता खराब है। देखते हैं हाँ, पूरा का पूरा रास्ता खराब। तो ये जो रास्ता है यहाँ से होते हुए आइए अभी निकलता है, ये यहाँ से होते हुए ये जो ब्रिज है मुंबई अहमदाबाद हाईवे है, ये विरार की तरफ रास्ता निकलता है। ये विरार की तरफ रास्ता गया हुआ है। विरार की तरफ गया हुआ है। यहाँ पे भी अभी गड्ढा था कम से कम 2 से 2.5 फुट। अभी भी मिट्टी डाल के पैक किया इसको। 2 से 2.5 फुट अभी भी दिखाई दे रहा है कि काफी गड्ढे हैं यहाँ पे। ये है ना, ये गड्ढा क्या है? ये सब रास्ता है, ये कचरा पट्टी है। गांव में भी ऐसा रास्ता नहीं रहता है। ये तो सिटी और मेन नाका है, विरार का सिटी बोलते हैं। स्वच्छ मुंबई, अमची मुंबई, क्या स्वच्छ मुंबई, क्या सच्चाई है? यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ता रहता है। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। क्या गवर्नमेंट उनका भरपाई करके देगी? रोड घर से लोग निकलते हैं जॉब के लिए या कहीं के लिए, बट आदमी वहाँ पे स्पॉट में नहीं पहुँच पाता है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है और आदमी वो हॉस्पिटल पहुँच जाता है। तो अभी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी गड्ढे है, ये नाका है और ये रास्ता भी पीछे आप देख सकते हो, वो भी सही से नहीं बना हुआ। लेकिन रास्ता सही नहीं है। यहाँ से सर्विस रोड से आते हैं
वहां से उतरने के लिए रास्ता नहीं है और ना ही चढ़ने के लिए रास्ता है। एक्सप्रेस हाईवे टू हाईवे है। यहाँ पे सर्विस रोड से कोई भी रास्ता नहीं है कि हाईवे में आके टच हो जाए। ये देखिए ये हमारे गड्ढे हैं, 3 फीट गड्ढा था यहाँ पे। अभी इसको थोड़ा सा मिट्टी डाल के और पत्थर डाल के भरा हुआ है। थोड़ी सी बारिश आएगी या बड़ी गाड़ी आएगी डंपर की तो उसमें ये भी एक्सीडेंट हो जाएगा और आदमी घुस जाएगा इसके अंदर। तो इस बारे में या कोई अधिकारी या कोई बड़े नेता इसके बारे में कुछ कहते नहीं है? अधिकारी लोग सोए हुए हैं, उनकी जेबें भरी जा रही हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में आते हैं, जो छोटे मोटे गड्ढे उनको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आम जनता को, आम पब्लिक को, जिनके पास छोटी गाड़ियां हैं, जिनके पास पैदल चलना है, जिनको जाना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देखते हैं, देखने के बाद इग्नोर करते हैं कि चलो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको मोटी मोटी गड्डियां जा रही हैं। अभी आपने कहा कि जो एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उस एक्सप्रेसवे नीचे आने के लिए या फिर उससे एक्सप्रेसवे चढ़ने के लिए जगह नहीं है, क्या आप दिखा सकते हो जगह? हाँ, जगह नहीं है, इधर है अपना फाटा पे है, हाईवे टू हाईवे आप चल सकते हैं। उसमें उन्होंने आरसीसी डाला हुआ है जो कि कटिंग नहीं किया कि पब्लिक को सर्विस रोड से हाईवे में टच कर सके, हाईवे से उतर के आ सके। अगर ऐसा कोई करता है तो ऑन द स्पॉट तुरंत एक्सीडेंट होता है। ये रास्ता है ना जिसके बारे में आप यही रास्ता है जो विरार फाटा से ये नीचे से फ्लाईओवर के नीचे से गया हुआ है हाईवे टच होके। बट हाईवे टच होने के लिए आप हाईवे पे नहीं आ सकते हैं। आप अगर संभाल के गाड़ी रोक के अगर आपने नहीं किया तो तुरंत ऑन द स्पॉट आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा और आप नीचे गिर जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई हादसा हो चुका है? बहुत हादसे हो चुके हैं, आए दिन हादसे होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर थे या फिर उन्होंने जो देखा तो उन्होंने कुछ इस बारे में रास्ता बनाने का सोचा नहीं? नहीं, वो लोग रास्ता बनाने के क्या, वो लोग कभी भी कोई चीज को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। उनको जो है आया हुआ है ऑर्डर की फटाफट रोड रेडी करके दो, साइड के गड्ढे हैं, पब्लिक मरती है, मरने दो। ये गड्ढे आप देख सकते हैं, ये ऐसा ही पूरा रास्ता बना हुआ है, रास्ता कहीं है नहीं। जहाँ पे भी देखो आप पूरे गड्ढे हैं और ये बाजू में ये हाईवे है, मुंबई अहमदाबाद हाईवे है, उसके बाजू से ही हम लोग चल रहे हैं। ये सर्विस रोड कहा जाता है, लेकिन सर्विस रोड भी सही से नहीं है। आप देख सकते हो सर्विस रोड पूरा खराब हो चुका है, एक पूरे गड्ढे इसमें आदमी गाड़ी चला पाना लगभग बहुत ही मुश्किल या कठिनाई से दिखाई दे रहा है यहाँ। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में कहेंगे, आ रहे हैं हम लोग आज स्पॉट पे आ रहे हैं जहाँ पे एक्सीडेंट आए दिन होता रहता है। ये आपका एक्सप्रेस हाईवे हो गया अहमदाबाद टू मुंबई, और ये हम आ रहे विरार फाटा से आप चढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। ये देखिए आपके सामने है ये जो गड्ढे हैं जहाँ पे यहाँ पे रुकिए। तो अब हमारे कैमरामैन से थोड़ी विनती है कि कृपया वो दिखा दे कि वो हाईवे है और ये सर्विस रोड है, ठीक है। ये हाईवे सर्विस रोड, यहाँ से जो गाड़ियाँ आती हैं वो विरार सिटी से होते हुए बाहर आती है, जो एक्सप्रेस वे पे जाने के लिए यहाँ से जो उनको चढ़ने के लिए जगह है। लेकिन यहाँ पे जो रास्ता बनाया गया है वो आप देख सकते हो, ये मिट्टी डाल के थोड़ी देर के लिए उनको ऊपर चढ़ने के लिए ऐसा बनाया गया है। लेकिन जहां तक आप समझते हैं, अगर कोई भी जो गाड़ी चलाता है एक आम आदमी, तो उसको समझ में आता है कि ये रास्ता है ही नहीं। ये आप देख सकते हो, ये कंक्रीट है, उसके बाजू में ये रास्ता है और इसके बीच में लगभग आधे फुट के ऊपर ऐसा गैप है। ये आधे फुट का जो गैप है आप देख सकते हैं, ये जमीन है, ये दूसरा ये सर्विस रोड है और ये मेन हाईवे है। तो इन दोनों के बीच में गैप है और ये सीमेंट का रोड होने की वजह से ऐसा कट टू कट होता है। तो जिसमें से आप गाड़ियां देख रहे हैं, इनको जाने के लिए वो सही से रास्ता भी नहीं है। अगर आप सर्विस रोड को हाईवे से ज्वाइंट करते हैं तो एक प्रॉपर एक रोड बनाया जाता है ताकि वो उस पे से आते हुए उसको कोई तकलीफ ना हो और बराबर से आए। और ये जो हाईवे है, इतना बड़ा हाईवे होने की वजह से यहाँ से गाड़ियाँ काफी स्पीड में आती है, फास्ट आती रहती है, तो उनको भी दिक्कत ना हो उस तरह से साइन लगाना चाहिए, उस तरह से वहाँ पे कुछ बताना चाहिए जैसे कि लोगों को पता चले कि आगे से गाड़ियाँ ऊपर चढ़ रही है। लेकिन इस तरह की कोई सुरक्षा की जो बातें हैं यहाँ पे की गई नहीं है। जहाँ तक देखा जा रहा है, आप समझ रहे हो कि भ्रष्टाचार के जैसा काम हो रहा है कि इतना बड़ा रोड है, इतना बड़ा हाईवे है, लेकिन लोगों को ऊपर चढ़ने के लिए कुछ नहीं है। ये टायर और इसकी साइज देखिए, ये गाड़ियां कैसे ऊपर चढ़ेंगी, इस बारे में क्या इंजीनियर लोगों ने सोचा नहीं? क्या जो अधिकारी लोग हैं वो इस बात को नहीं समझते हैं कि ये हाईवे है, ये एक सर्विस रोड है, जिनको ऊपर चढ़ने के लिए जगह नहीं है। आप देख सकते हो, देखिए बाइक वहां पे फंस गई थी,
ये ऐसे ही लगातार ऐसे ही होते रहा है। यहाँ पे ऐसे ही छोटी छोटी गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है और फिर इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन है? अगर देखा जाए तो उस बात का एक खुलासा होना चाहिए, समझना चाहिए सरकार को, अधिकारियों को। अगर वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो अगर हाईवे है और अगर जो बाजू का रोड है जिसपे हम लोग सर्विस रोड बोलते हैं उसको ज्वाइन करना प्रॉपर करना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ है। मैं रोहित गिरी, PSK न्यूज, विनोद यादव यांच्यासह।